स्पेशल एजुकेशन के इदारों में भी मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 23 दिसंबर से होगा। मौसम सरमा की छुट्टियां 11 जनवरी तक जारी रहेंगी। इस हवाले से मजीद बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, महकमा स्पेशल एजुकेशन ने भी छुट्टियों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है और इस हवाले से बताया गया कि जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो जाएंगी बाकी तमाम तालीमी इदारों की तरह, और इसी तरह जो है वो जो छुट्टियां हैं वो 11 जनवरी तक जारी रहेंगी, जिसके बाद तालीमी इदारे जो हैं वो 23 जनवरी से दोबारा से खुलेंगे। और वहाँ जो खसूसी बच्चे हैं उनके लिए खसूसी तौर पर जो कहा गया कि उनके सर्दी बहुत ज़्यादा ताम, उन्हें भी जो है वो छुट्टियाँ दे दी गई हैं। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। लाहौर समेत तमाम शहरों में ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास की ब्यूटिफिकेशन की हिदायत की गई। अंडरपासेस के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, कैट आइज भी लगाने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताएगा इजलास का अहवाल। राव दिलशाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। लाहौर समेत तमाम शहरों में ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास की ब्यूटिफिकेशन की हिदायत की गई है। अंडरपासेस के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म दिया गया है, जबकि तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग और कैट आइज भी लगाने का हुक्म दिया गया है। अंदरून भाटी की रिहायशी नवीं क्लास की तालिबा के अगवा का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में मुगवी तालिबा की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत का SP इन्वेस्टिगेशन सिटी मुनज़्ज़ा करामत की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी। अदालत का शादी करने वाली कमसिन बच्ची को पीर तक दारुल अमान भिजवाने का हुक्म। अदालत का मुकदमे की तफ्तीश किसी सीनियर अफसर से करवाने का भी हुक्म। SSP इन्वेस्टिगेशन को तफ्तीश सुपरविजन करने और 23 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। अदालत का निकाह पढ़ाने वाले वकील से मुतालिक तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म है। जस्टिस अलीज़ा बाचवा ने शहरी दानिश गुलजार की दरखास्त पर यह समाअत की है। आप कौन हैं? जस्टिस अलीज़ा बाचवा का निकाह खान से मुकालमा। मैं निकाह खां हूँ। निकाह पढ़ाने वाले शख्स का जवाब, रजिस्ट्रार हो या नहीं, निकाह तो कोई भी पढ़ सकता है। जस्टिस अलीज़ा बाचवा ने जवाब दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज के हुक्म पर पुलिस के छोटे रैंक के मुलाजमीन की तरक्कियों का अमल जारी है। हेड कांस्टेबल के अहदे पर तरक्की के लिए तरक्याती इजलास की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। IG पंजाब के हुक्म पर DRG एस्टेब्लिशमेंट 2 पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की के लिए साल 2025 से 2026 तक तारीखों का ऐलान किया गया, जबकि पहला इजलास साल 2025 में 3 अप्रैल को होगा। 7 जुलाई को दूसरा इजलास होगा। मरासला भिजवाया गया इस हवाले से और कहा गया कि तीसरा इजलास साल 2025 में 6 अक्टूबर, चौथा इजलास 4 जनवरी 2026 को होगा। पुलिस हुकाम ने कहा है कि अब तक IG पंजाब की तैनाती के बाद 25,000 के करीब तरक्कियां दी जा चुकी हैं। IG के हुक्म पर पुलिस ने छोटे रैंक के मुलाजमीन की तरक्कियों का अमल जारी कर दिया है। इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया और कहा गया कि हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की के लिए तरक्याती इजलास की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। IG पंजाब के हुक्म पर DRG एस्टेब्लिशमेंट 2 पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की के लिए साल 2025 से 2026 तक तारीखों का ऐलान किया गया। अभी आपको बताएं, 9 मई मुकदमे में जमानत के बाद ट्रायल के लिए पेश न होने का ये मामला है और PTI रहनुमा साबिक MNA आलिया हमजा के जामिन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अदालत ने आलिया हमजा के ससुर जमील अहमद मलिक को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आलिया हमजा के ससुर को 14 जनवरी के लिए तलबी का नोटिस जारी किया है। आलिया हमजा थाना शादमान नज़र आतिश केस में जमानत के बाद ट्रायल के लिए पेश नहीं हुई। जमानती मचलकों के मुताबिक जमील अहमद मलिक अपनी बहू आलिया हमजा के जामिन है। आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमा के पेश न होने की तहरीरी वजाहत जमा करवाएं। अदालत ने कहा कि जामिन की जिम्मेदारी है कि मुल्ज़िम अदालतों में पेश होता रहे। मुल्ज़िमान के पेश न होने से ट्रायल की कार्रवाई ताख़ीर का शिकार हो रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समाअत की है। खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज इलियास रेहान ने समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ज़ैनब बीबी की वालिदा अमना अरूज और मरीम के वकील ने बहस के लिए वक्त मांग लिया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन शमाली से। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, ड्रामा नगार खलीलुर रहमान कमर अगवा बराए तावान और हनी ट्रैप केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज समाअत हुई। मुद्दई मुकदमा खलीलुर रहमान कमर अपने दोस्त और अपने इस मुकदमे के गवाह अब्दुल हफीज़ के हमरा अदालत में पेश हुए। पुलिस के जानब से जो एहलकार हैं वो भी 2 जो इस मुकदमे से जुड़े हुए थे वो भी बतौर गवाह अदालत में पेश हुए। और जबकि आमना अरूज और हसन शाह समेत 12 मुल्ज़मान को जेल से पेश किया गया
آج گواہان کی شہادتیں قلمبند ہونی تھی، مگر ملزمان نے ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات کو ختم کیا جائے۔ اس درخواست کی وجہ سے گواہان کے بیانات قلمبند نہیں ہو سکے۔ اس موقع پر خلیل الرحمان قمر کے وکیل مدثر چودھری بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ درخواست جو ہے اس پر فیصلہ بعد میں ہو سکتا ہے، شہادتیں جو ہے قلمبند ہونی چاہیے، کارروائی آگے بڑھنی چاہیے، مگر عدالتی کارروائی جو ہے بہت شکریہ۔ صبح وزیر لیبر فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا۔ ماڈل بازاروں میں مزدوروں کو روزمرہ اشیاء پر رعایت کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ سیکرٹری لیبر نیم پوسٹ کمشنر سوشل سیکیورٹی محمد علی کی اجلاس میں شرکت۔ وائس کمشنر پیسی ڈاکٹر ذوالفقار علی کھرل، ڈی جی لیبر کلثوم ہئی نے بھی شرکت کی۔ بینک آف پنجاب ماڈل بازار اتھارٹی کے نمائندگان، دیگر افسران بھی موجود رہے۔ بینک آف پنجاب اور ماڈل بازار کے نمائندگان کی صوبائی وزیر کو بریفنگ۔ مزدوروں کو ماڈل بازاروں میں رعایت دینے کے لیے مربوط قابل عمل آپشن کو اپنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے بھر کے مزدوروں کی فلاح پر کام کر رہی ہیں، یہ کہنا تھا صوبائی وزیر لیبر کا۔ خصوصی انسداد پولیو مہم کا آج 5واں روز، ڈی سی فیلڈ میں متحرک ہیں۔ پولیو مہم کے چوتھے روز 4,29,336 بچے پولیو کے قطرے پی کر محفوظ بنائے گئے۔ 7 ریفیوجل کیسز میں والدین کو قائل کر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کا UC 263 سی ڈی ایچ اے میں پولیو ورکرز کے کام کا معائنہ۔ ڈی سی نے ٹیلی اسٹیشن، موبائل ایپس، اندراج کا ریکارڈ، فنگر اور مارکنگ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈی سی کی پولیو ورکر سے پولیو صورتحال سے متعلق بریفنگ۔ پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید کا UC 140 میں پولیو مہم کیمپ کا دورہ۔ ملک وحید نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ ارباز اس حوالے سے مزید بتائیں گے، جی ارباز آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں فتح گڑھ ڈسپینسری میں، جہاں پر پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید کی جانب سے لگائے گئے جو پولیو آگاہی کیمپ ہے اس کا جائزہ لیا گیا، اور شہریوں کو جو فراہم کردہ طبی سہولیات ہیں ان کے حوالے سے بھی جانچ پڑتال کی۔ مزید تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا پولیو کے حوالے سے یہ جو کیمپ لگا ہوا ہے اس کے حوالے سے اور طبی سہولیات کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو CM صاحبہ ہیں، انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے کہ پولیو کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں ہم سب MPs کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے اپنے کلینکس پر جائیں، ڈسپینسریوں میں جائیں اور چیک کریں کہ طبی سہولیات جو ہے میسر کی جا رہی ہیں، ان میں کوئی ڈیفالٹ تو نہیں ہے، ان میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو یہاں نے دیکھا کہ یہاں پر جس طرح پولیو جو ہے ڈراپس دیے جا رہے ہیں، اور کمپین کیا آج 5th ڈے تھا، ان بچوں کے فیوچر کے لیے جو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ان کو بچانے کے لیے کہ وہ ایک صحت مند معاشرے میں ایک صحت مند کے طور پر وہ اجاگر ہو اور وہ اپنی زندگی کو گزار سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مریم نواز صاحبہ جنہوں نے انیشیٹو لیا ہے اور پولیو کے خاتمے کے لیے گلی گلی کوچا کوچا ڈسپینسریوں میں، ہاسپٹل میں اور اسی طرح کلینکس میں اپنا سب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ جا کے چیک کریں۔ ہاں جی بالکل، عامر سلام ملک وحید صاحب کا کہنا ہے کہ سینئر قیادت کا ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارباز خان۔